Hello students, today I am going to teach in mathematics class. In mathematics class, SCF. SCF it means highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट क्या होते हैं? जैसे 3 नंबर दिया हो या 4 नंबर दिया हो या 5 नंबर दिया हो, अगर आपको उनको डिवाइडेशन मेथड से आज आपको हम नहीं बता रहे हैं, आज आपको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहे हैं, मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहे हैं आज हम आपको। तो उसमें चारों नंबर में या 3 नंबर में जो जो नंबर कॉमन हो, अगर उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वही SCF होता है 3 या 4 नंबर का। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 6, 12, 24 का हमें SCF निकालना है। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा ना 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन में 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया यहाँ पे। देखिए 3 इंटू 6, 6 इंटू 12, फिर 1 आ गया। इसके बाद 24 करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब आप ये देखेंगे इन जो हमने फैक्टराइजेशन किया है इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो देखिए तीनों में 1 हमें मिल रहा है, तीनों में 1 कॉमन है, फिर तीनों में 2 कॉमन है, फिर अगला 2 तीनों में नहीं है क्योंकि इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें नहीं है, इसलिए आप इसमें देखिए नहीं है ना, तो ऊपर वाले में नहीं है। अब ये वाला 3 जो है तीनों में है, किसको ले लेंगे? तो इसका मतलब है ये 66 वाले में, 12 वाले में, 24 वाले में, तीनों के फैक्टराइजेशन में 1, 2, 3 कॉमन है। अब इसी 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका SCF निकल जाएगा। तो SCF ऑफ 6, 12, 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू जाए 6। मतलब 6 क्या है? 6, 12, 24 का SCF है। तो हम आपको बता दें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी तरह निकाला जाता है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें से तीनों में या 4 नंबर दियो तो चारों में सब में क्या कॉमन है उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए जैसे 1, 2, 3 में क्या है? 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन तो नहीं लेकिन एक कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इसका SCF जो आएगा SCF ऑफ 1, 2, 3 इसका 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 कॉमन है तो 1 इंटू 1 करेंगे अगर हम, समझ रहे हैं? तो ये आपका 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3, 15, 18 में क्या कॉमन है? 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 इंटू 3 आएगा, 15 का करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, 18 का करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो देखिए कॉमन हमने कैसे दिखाया, 1 जो है तीनों में कॉमन है, 3 जो है तीनों में कॉमन है। तो इसका जो SCF होगा 3, 15, 18 का जो कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है 3 कॉमन है, 1 इंटू 3 हो जाएगा इसका SCF। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें 4, 16, 64 में क्या कॉमन है? तीनों में, और जो कॉमन है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका SCF आ जाएगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, 16 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 64 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कॉमन क्या है? सब में एक ये 1 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और भी कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है? 1, 2, 2। अब इसी तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका SCF आ जाएगा। तो SCF इज इक्वल टू 4, 16, 64 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे अगर आप रैंक बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आसानी लगेगी, नहीं तो मिक्स होगा। 1 इंटू 2 इंटू 2 इसका मतलब 4 जो है 4, 16, 64 का SCF होगा। तो आज स्टूडेंट आपको हमने SCF बताया, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है। अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया जाए तुरंत ये सॉल्व हो जाता है। हम आपको डिवाइडेशन मेथड से भी बताएंगे, लेकिन आज हमने आपको पहला फर्स्ट क्लास है SCF का, इसलिए आज को हम सिंपल मेथड यूज किए ताकि आप समझ लें। मतलब सब में जो कॉमन है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका SCF निकल जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए आप ये समझ गए होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए 4 नंबर दिया हो तो चारों में जो कॉमन हो मल्टीप्लाई सब में का कर लीजिए, बस वही आपका SCF होगा।
तो हम आगे भी इसको बताएंगे, अभी आगे क्लास इसका और लेकर इसके बाद डिवाइडेशन हम आपको बताएंगे, ताकि आपको एचसीएफ अच्छे से आ जाए, फिर आपको हम एलसीएम बताएंगे। तो सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ, न्यू क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड आफ्टरनून, टेक केयर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, एक्टिव क्लास फॉर साइंस एंड मैथ्स में। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप इसी तरह अपनी रूटीन, अपनी क्लास को बनाए रखिए। हम आपको कुछ न कुछ अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।